हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको बीसीए का जो फुल और रीअपियर का एग्जामिनेशन पेपर है वो करवाऊंगा, जो कि नवंबर 2023 में आ रखा है। अब जो नवंबर या दिसंबर में जो पेपर होने वाले हैं एमडीयू के, ठीक है, उसमें ये वाला पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या होता है, जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको सारा क्वेश्चन पेपर सही से समझ में आ जाए, ठीक है। किस चीज़ का पेपर है ये? बीसीए का पेपर करवा रहा हूँ मैं, मैथ का और फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर का फुल और रीअपियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि किसका है? एमडीयू का, ठीक है। एमडीयू यूनिवर्सिटी का बीसीए का मैथ का पेपर करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है, पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, देन राइट a इंटरसेक्ट b एंड a यूनियन b। इस चीज को इंटरसेक्ट पढ़ते हैं और इसको यूनियन पढ़ते हैं। कैसे करते हैं? देखो क्वेश्चन में पहले आपको a दे रखा है, ये सेट्स दे रखे हैं, सेट्स हमेशा करली ब्रैकेट में होता है 1 3 5 और 7। ऐसे b दे रखा है, एक सेट है करली ब्रैकेट में 2 4 6 8, और c दे रखा है आपको 0 4 और 5। अब पहला कंसेप्ट ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्ट बी। देखो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कि ए और बी में क्या कॉमन दे रखा है। तो देखो ए और बी को देखो, बस ए और बी को देखोगे तो ए और बी में जो जो कॉमन होंगे वो आपके इंटरसेक्ट के तौर पर यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। ए और बी में कॉमन क्या बताओ? 1 है, नहीं है। 3 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। और 7 है, नहीं है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो उसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट, या तो हम उसको 5 के तौर पर भी लिख सकते हैं। बात समझ आइए। तो यहाँ पर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ये तो हो गया ए। फिर बी पॉइंट क्या कह रहा है? बी पॉइंट ये कह रहा है, अच्छा इसी में बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब होता है टोटल। यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल। अब बी और सी में टोटल बताना है। टोटल का मतलब है दोनों को टोटल कर देना है, और टोटल करते समय ना जो कॉमन होगा ना उसको एक ही बार लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर पहले बी सेट के सारे लिख दो, 2 4 6 8। अब सी सेट पे आओ, 0। 0 इसमें लिखा है? नहीं, तो आ जाएगा। 4 लिखा है? हाँ लिखा है, तो अब नहीं लिखा जाएगा। फिर 5 लिखा है? नहीं लिखा, तो 5 लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेट आपका बन के तैयार हुआ है, ये आ गया आपका यूनियन। बस समझ आ रही है? इसको कहेंगे यूनियन, यानी कि टोटल, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का, ठीक है, 2 इंटू 2 कहते हैं इसे। रो 2 है और कॉलम भी 2 है। ऐसे ही बी भी दे रखा है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, आपको कंप्यूट करना है ए माइनस बी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ए दे रखा है आपको 2 माइनस 1 4 2, और बी दे रखा है आपको 2 3 1 2। इस तरीके से अब आपको ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी निकालने के लिए जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। ए लिख देंगे पहले, और फिर माइनस करके बी लिख देंगे, ठीक है। और फिर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सेकंड को सेकंड से माइनस करेंगे तो देखो -1 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब ये 4 माइनस का 1 तो 3, और 2 माइनस का 2 यानी कि 0। तो इस तरीके से ये ए माइनस बी मैट्रिक्स आपका तैयार हो गया, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। सी कह रहा है फंक्शन एफ दे रखा है आपको आर टेंस टू आर, यानी कि रियल नंबर का डोमेन है और रियल नंबर का कोडोमेन है। तो डिफाइन करना है आपको F4 और F-3। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो क्वेश्चन में ना आपको ये देखना है कि F4 निकालना है। तो F4 को निकालने के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे? ये वाला और ये वाला। इनमें से 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं, कोई एक फंक्शन लेना है। 4 क्या है? देखो अब आपको 2 चीज दे रखी है यहाँ पर, एक 3 दे रखा है और एक -2 दे रखा है। 4 जो है 3 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको इस फंक्शन को लेना पड़ेगा जो कि 3 से क्या हो? बड़ा हो। तो जब भी कोई 3 से बड़ी वैल्यू आएगी तो आपको फंक्शन लेना है 3x-1। तो यहाँ पर x की जगह 4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 4 माइनस का 1, यानी कि 4 12, और -1 यानी कि 11। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि F-3 निकालना है। -3 का मतलब क्या है? देखो -3 से बड़ा तो नहीं होता। अब -3 जो होता है -2 से छोटा होता है। -2 से छोटा देखना है आपको, ठीक है। तो -2 से छोटा कौन सा कंसेप्ट हो गया? ये वाला। तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे हम। F(x) इक्वल टू में 2x प्लस 3, और x की जगह पर क्या रखना है हमें? -3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3, यानी कि -6 प्लस 3, यानी कि माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। बस में भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला कह रहा है, अगला है आपका
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक रूल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल। तो किस तरीके से लगाते हैं ये हम समझाते हैं। चलो देखो, इसमें जो इक्वेशन बना रखी है उससे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाओ, ए मैट्रिक्स बनाओ। 3 into 3 का बनेगा, जैसे कि x की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6, y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर z की वैल्यू -3 है तो यहाँ पर -3, इस तरीके से लिख देंगे। फिर 1 3 और -2, 1 3 और -2, फिर दूसरा 2 1 और 4, 2 1 और 4, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब बी क्या है आपके पास? बी एक मैट्रिक्स होता है जो कि इधर के साइड वाले होते हैं, ये 5 5 8। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ना इसमें क्रैमर रूल का यूज करना है, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल किस प्रकार से यूज होता है? पहले तो सबसे पहले जो ए दे रखा है उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट चेक करते हैं हर किसी में कि ए का डिटरमिनेंट क्या आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए का डिटरमिनेंट ही 0 आ रहा है। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना सबको आता होगा, 6 लेंगे पहले, फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा देंगे तो ये बचेगा आपके पास। पूरा करके दिखा देता हूँ, 3 1 -2 और 4। फिर 1 लेंगे बट इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी तो बचेगा क्या? 1 2 -2 और 4। फिर -3 लेंगे, इसका साइन चेंज नहीं होता, बीच वाले का साइन चेंज होता है बस। ठीक है ना, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई तो बचेगा क्या आपके पास? 1 2 3 1। सॉल्व कर देंगे इसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 ते 12 और -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1, ये हो जाएगा 4 और फिर प्लस का 4, -3 और ये हो जाएगा 1 और माइनस का 6, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई बाय 14, -1 मल्टीप्लाई बाय 8, -3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो जाएगा 14 6 84, -8 और प्लस का 15। तो 84 में से 8 गए तो आपके बचेंगे 76, और 76 में 15 प्लस करेंगे तो 91। तो ये आ गया आपके पास 91। बस मेरे क्या आया? ये आपका ए का डिटरमिनेंट आया है। अब इसी प्रकार से ना आपको क्या करना होगा कि एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना होगा जिसको कहेंगे हम A2। A2 में क्या होगा? देखो, जो आपके पास ए है ना, ये ए, इसके जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की जगह बस इसको रख देना है। ठीक है, 5 5 8 को, तो ये हो जाएगा 5 5 8। ठीक है, और बाकी चीजें सेम रहेंगी, यानी कि 1 1 3 1 1 3 1, और दूसरा -3 -2 और 4, -3 -2 और 4। और फिर से इसका क्या निकाल देना है आपको? डिटरमिनेंट निकाल देना है। डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका A2 का, ऐसे सबका करना होगा। ठीक है, अब तो नॉर्मल तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं आप, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो ये हो जाएगा आपका 12 और प्लस का 2, फिर साइन चेंज, ये गया और ये गया, तो 5 चौक 20 और प्लस का हो जाएगा अब इसमें 16, क्योंकि वो माइनस का 16 आएगा। ठीक है, फिर माइनस का 3, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो ये हो जाएगा 5 और माइनस का 24, ये हो जाएगा आपका 15 × 14, फिर ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 36, -3 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 19। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70, माइनस का 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 57। ठीक है, अब प्लस माइनस कर देते हैं, 70 में से 36 गए तो आपके पास बचेगा 34, 34 में आप 57 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 91। इसमें भी क्या आ गया? 91 ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर क्या निकालना है आपको? A3। अब A3 निकालेंगे। ठीक है, A3 कैसे निकालेंगे? A3 के लिए भी क्या करना है कि अब आपको, जैसे कि अब इसमें क्या करा था, इसमें आपने पहली रो को चेंज करा था, अब इसमें क्या करोगे आप? दूसरी रो को चेंज, दूसरी कॉलम को कर देंगे। उसमें पहली कॉलम को करा था, अब दूसरी कॉलम को कर देंगे, यानी कि अब पहली कॉलम सेम रहेगी, 6 1 2 सेम रहेगा। ठीक है, 6 1 2 सेम रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 5 8। ठीक है, और तीसरा भी सेम रहेगा। तीसरा क्या है इसमें? -3 -2 और 4, इस तरीके से। फिर इसमें क्या है कि अब फिर से आप क्या निकाल दोगे? डिटरमिनेंट निकाल दोगे। 6 आ गया, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और प्लस का 16, क्योंकि बीच में माइनस आता है और ये तो खुद माइनस के हैं। ठीक है, माइनस का 5, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी तो 4, माइनस का 4 और प्लस का 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस का 3, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 6 और 36, माइनस का 5 और 8, 3 और माइनस का 2, इस तरीके से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं,
36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 36 और 6 18 और 21, ठीक है, माइनस 5 चौक सॉरी 8 पंजे 40 और -3 और -2 हो जाएगा आपका प्लस का 6, इस तरीके से। अब 216 में से 40 माइनस करेंगे तो 216 में से 40 माइनस करेंगे और 6 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 182, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया आपका तीसरा। अब आपको लास्ट टर्म निकालिए A3, ठीक है, A3 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो A3 क्या होगी आपके पास। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहली दो कंडीशन तो सेम रहेंगी, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से देखना है, पहली दो तो सेम रहेंगी, अब तीसरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 612 और 131 सेम रहेगा, 612 131 सेम रहेगा, और ये 558 हो जाएगा। फिर इसका भी डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 24 -5, फिर -1, फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो ये हो जाएगा 8 और माइनस का 10, फिर प्लस का 5, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो ये हो जाएगा 1 और माइनस का 6, इस तरीके से। तो ये 6 और ये हो जाएगा आपका 19, माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 और माइनस का 5, ठीक है। 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 114, और ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 25, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 23, ठीक है, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 91, इस तरीके से। तो ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो एक्स का मतलब होता है यहाँ पर A1 का डिटरमिनेंट अपॉन में A, और y का मतलब होता है इसमें A2 का डिटरमिनेंट अपॉन में A का डिटरमिनेंट, ठीक है, और z का मतलब यहाँ पर होता है A3 का डिटरमिनेंट अपॉन में A का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब A1 का डिटरमिनेंट क्या आया था, देखो A1 का डिटरमिनेंट आपका आया था 91, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर A1 मैंने लिए ही नहीं कुछ भी, तो A2 लिख दिया गलती से, ठीक है, यहाँ पर भी चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर A2 कर देते हैं, इसको A3 रख देते हैं, और ये आपका हो गया A1, पहला वाला A1 आ गया, ठीक है। तो A1 का डिटरमिनेंट 91 था और A का डिटरमिनेंट भी क्या था आपके पास, ये रहा 91 था, ठीक है। तो दोनों का डिटरमिनेंट 91 है, तो यहाँ पर आ गया 91 अपॉन में 91, ठीक है। अब A2 क्या था आपका, A2 था 182, ठीक है, 182 अपॉन में 91, और लास्ट वाला भी 91 अपॉन में 91, तो इस तरीके से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, और ये कट जाएगा 2 बार में तो ये आ जाएगा 2, और ये कट जाएगा 1 बार में तो ये आ जाएगा 1। इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। बस मेरी सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्रैमर रूल से करेंगे तो ये इजली तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 आ गई आपके पास। यूनिट 2 में अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है 4 5 6 7, डिफाइन आर। रिलेशन आपको दे रखा है 4 5 का, 5 4 का, 7 6 का, 6 7 का। अब क्वेश्चन कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको तीनों बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो रिलेशन आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है 4 5 का, पहले से बना के दे रखे हैं आर आपको 5 4, दूसरा 7 6, फिर 6 7। इसमें आपको पता करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए आपकी जो कंडीशन होती है उसमें ये कहता है कि वो ए जो है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए का मतलब है दोनों तरफ एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास कहीं पर भी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में, ये क्या हो गया आपका नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा इसमें सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक क्या कहता था, सिमेट्रिक जो कहता था वो ये कहता था कि ए बी का रिलेशन होना चाहिए, देन फिर बी और ए का रिलेशन भी इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाकर ये क्या बनता था हमारा सिमेट्रिक। अब यहाँ पर देखो आपके पास 4 5 का रिलेशन है, तो 4 और 5 का रिलेशन दे रखा है, और साथ में आपके पास 5 और 4 का रिलेशन भी यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा 7 और 6 का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, और 6 और 7 का रिलेशन भी यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब ये कंसेप्ट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है कि भाई ए और बी का रिलेशन होना चाहिए, फिर बी और सी का रिलेशन होना चाहिए, देन ए और सी का रिलेशन भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार ए और बी आपके पास ही आ जाएगा, जैसे कि 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 का रिलेशन है और 5 और 4 का रिलेशन है, तो इसमें आ जाएगा
कि 4 और 5 का रिलेशन तो चल रहा है इसमें, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई। फिर दूसरा 5 और 4 का रिलेशन भी ले लेते हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। बट फिर 4 और 4 का रिलेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो इसको दो तरीके से कर सकते थे, एक एज्यूम किया जा सकता था कि ये ट्रांजिटिव है, और एक एज्यूम नहीं किया जा सकता है कि ट्रांजिटिव है। तो हमने इस तरीके से आपको करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वन वन भी फंक्शन हो वो और ऑन टू फंक्शन भी हो। हैंस फाइंड its inverse f inverse where function is real number to real number is defined as fx equal to 2x plus 3। आपको फंक्शन दे रखा है fx equal to 2x plus 3, और आपको बताना है कि वन वन है या नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव बताना है, बाइजेक्टिव में दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो पहले वन वन को चेक करते हैं, फोर वन वन। वन वन को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले एफ एक्स वन लिखना होता है और इक्वल रखना होता है एफ एक्स टू के। अगर क्वेश्चन के अंदर वो x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम प्रूफ कर देते हैं, मतलब प्रूफ हो जाता है कि ये वन वन है। तो एफ एक्स वन का मतलब है x की जगह पर x1 लिख देना है, तो 2x1 प्लस 3। और यहाँ एफ एक्स टू का मतलब है x की जगह पर x2 रख देना है, तो 2x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू में x2। तो देखो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, वन वन फंक्शन है, ठीक। अब ये प्रूफ करना है कि वो ऑन टू है या नहीं है, तो 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है कि फंक्शन तो हमारे पास क्या दे रखा है, 2x प्लस 3। अब इसमें इस एफ एक्स को y मानना होता है और फिर x की वैल्यू निकालनी होती है इसमें से, तो 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 3, और 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 इक्वल टू एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होता है कि जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, जो कि है 2x प्लस 3, उसमें इस x की वैल्यू को पुट करना होता है, यानी कि x की जगह पर y माइनस 3 अपॉन में 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस का 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y माइनस 3 प्लस का 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, ये y के बराबर आ गया। तो अगर y के बराबर आ जाता है तो वो वन ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इनवर्स फाइंड करना है, तो देखो इनवर्स को फाइंड करने के लिए क्या होता है कि ये जो कंसेप्ट आपने निकाला है ना, इसी को हम इनवर्स कहते हैं। तो एफ इनवर्स जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 3 अपॉन में 2। तो इसको एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वन वन और ऑन टू दोनों प्रूव हो गया, और जो x की वैल्यू होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, इनवर्स कह देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इवेल्युएट करना है आपको दिस, लिमिट को आपको सॉल्व करना है। तो लिमिट को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि आपको ध्यान रखना होगा कि लिमिट x टेंड टू 0 अगर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और साइन x अपॉन में x दे रखा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लिमिट x टेंड टू 0 है, साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन में साइन 5x माइनस साइन 3x, इस तरीके से। तो क्या होगा, लिमिट हर किसी के साथ अलग अलग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x प्लस लिमिट x टेंड टू 0 साइन 6x, इस तरीके से अलग अलग कर देना है, ठीक है। डिवाइड बाय लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x माइनस लिमिट x टेंड टू 0 साइन 3x, इस तरीके से अलग अलग सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म को अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऊपर x है तो नीचे भी x है। अब यहाँ पर 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x। तो क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, और 2x से ही क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इसमें भी 6x से डिवाइड और 6x से मल्टीप्लाई, ऐसे इसमें भी 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई, इधर भी 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो टर्म है, सबकी पहली वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस समझ रहे, ये टर्म सबके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2x लिमिट x टेंड टू 0 2x प्लस लिमिट
x टेंड टू 0 6x अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 5x प्लस माइनस लिमिट x टेंड टू 0 3x, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 6x है और ये 2x है, तो ये आपका हो जाएगा आपका, अब टोटल में लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका 8x और नीचे क्या हो जाएगा 5x और माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा 2x। तो x से x कट गया और ये कट गया 4 बार में, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो इस तरीके से ही इस लिमिट की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है इवेल्युएट करना है आपको इसको, लिमिट x टेंड टू 0 दे रखा है और x अपॉन में मोड x दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप कि पहले आप इसमें क्या करेंगे कि मोड हटाएंगे तो ये क्या रहेगा प्लस करेगा, ये कट जाएगा तो 1, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 1। इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द फंक्शन f इज गिवन बाय, और कॉन्टिन्यूस दे रखा है 2 पर। अब देखो कॉन्टिन्यूस जब दे रखा होता है तो हम जानते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एट पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर LHL RHL क्या है, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जो छोटा होता है, तो x की वैल्यू लेस देन यहाँ पर है और x की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ पर है, तो ये RHL हो जाएगा। तो ये RHL है और ये LHL है और ये एट पॉइंट है, तो तीनों की वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब हम LHL को निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर बी कर रहे हैं हम, LHL को निकालेंगे तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस फंक्शन कौन सा होगा 2x माइनस 1 और x की जगह पर रख दिया जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। ऐसे ही एट पॉइंट पे जो वैल्यू चल रही है आपकी वो चल रही है a। ठीक है, a और लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, यानी कि RHL पे जो लिमिट चलेगी आपकी वो चलेगी x प्लस 1, तो x की जगह 2 हो गया प्लस 1 यानी कि 3 हो गया, इस तरीके से। अब तीनों लिमिट बराबर थी तो इसका मतलब a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके 3 के बराबर, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके आ गई 3, ये हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 3 का। क्या कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें क्या लगेगा u इंटू वी लगेगा। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, u का डेरिवेटिव v और प्लस u और v का डेरिवेटिव, इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 और एक्स क्यूब माइनस 2, तो y डैश इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव पहले लिख लेना आराम से, फिर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 और फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 4 और 5 का हो जाएगा 0 और एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस ये एज इट इज़ रहेगा और इसका हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते थे, 2x को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 2x4, 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4x, अब इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा तो 3x की पावर 4, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 12x क्यूब और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 15x स्क्वायर। अब 2x4 और 3x4 तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। अब यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कहीं नजर आ रही है नहीं, वैसे तो 4 के बाद क्यूब को देखो तो क्यूब यहाँ पर है और क्यूब यहाँ पर है, तो माइनस का 12 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, ये वाली वैल्यू गई फोर्थ वाली और क्यूब वाली भी गई। अब स्क्वायर वाला ये है तो प्लस का 15x स्क्वायर और फिर x वाली वैल्यू ये है माइनस का 4x और नॉर्मल जो है कांस्टेंट नंबर है 8, तो इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, u इंटू वी का रूल लगाएंगे और इजीली तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर। अब आपको इससे पहले ये ध्यान रखना है कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, वैसे कैसे करते हैं, एक्स की पावर 1/2 होता है। ठीक है, अब 1/2 को क्या करेंगे कि पावर आगे आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर, अगर एलसीएम लिया जाए तो ये भी आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब 1/2 को माइनस का है तो नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, अब 1/2 है तो उसे क्या लिख सकते हैं रूट, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, इस तरीके से। तो ध्यान ये रखना है आपको कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डैश इक्वल टू, अब सबसे पहले पावर का होगा तो पावर आगे आएगी और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में इस रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव तो आपने सीख लिया, बट यहाँ पर वन अपॉन रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स को तो एज इट इज रखो, अभी इसको ऐसे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा टू रूट एक्स माइनस का वन अपॉन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में टू रूट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी तो वन अपॉन टू आगे आ जाएगा माइनस का, तो माइनस आगे आएगा तो प्लस का हो गया, और माइनस वन अपॉन टू में एक और चीज़ माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स माइनस का वन अपॉन रूट एक्स, और वन अपॉन टू रूट एक्स, और प्लस का वन अपॉन टू, और एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ आई? तो सिंपल सा कंसेप्ट थे, मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया है, ठीक है। और अगर इसमें कोई डाउट होंगे आपके, तो जो भी डाउट होंगे आप कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके ये भी बताना कि पेपर आपको समझ में आया या नहीं आया। और एक बार सभी अपने एग्ज़ाम की डेट शीट बता देना कि एग्ज़ाम आपका कब कब है और कैसे कैसे है, तो उस हिसाब से मैं आपको प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ।